तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश जो राज्य है वहां पर, जो कि भाजपा का भी शासन है। भाजपा इस देश में उनका मुख्यमंत्री है और जहां जहां भाजपा की शासन होती है वहां पर मुस्लिमों पर काफी जोर से, काफी ज्यादा मात्रा में जुल्म किया जाता है। जैसे कि आप इस जुल्म की एक बेइंतहाई अगर बात करते हैं तो एक आजकल जो फैशन चल चुका है वो घरों को गिराना, घरों को बुलडोज करना, बुलडोजर से उनके घरों को तोड़ना फोड़ना, ये जो सिलसिला चलता आ रहा लगभग यूपी से शुरू हुआ था और अलग अलग स्टेट में ये चलता आ रहा और ये बोल सकते हैं कि ट्रेंड बन चुका है। और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर, तो मुस्लिम के लगभग 11 मुस्लिम परिवार के घर को तोड़ा गया है। और ये हम घर जो देख रहे हैं, ये घर जो तोड़ा जा रहा है ये किसी गैर मुस्लिम का नहीं, और ये सिर्फ मुस्लिम के परिवार को ही टारगेट किया जा रहा है हर स्टेट में, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। आप जहां जहां असम में देख ले, मदरसों को तोड़ा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये जहां जहां मुस्लिम शासित राज्य, भाजपा शासित राज्य है, वहां पर ये सब आपको देखने को सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो वायरल होते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे। उसी में से और जो आरोप किस चीज का लगा है पता है? वो बीफ रखने का आरोप लगा कि इन घरों में बीफ रखने का इन पर आरोप लगाया गया है। यही भाजपा है जो बीफ के कंपनी से, एक्सपोर्ट कंपनी से जो बीफ जो बाहर दूसरे देशों में भेजा करती है, बेचा करती है, उस कंपनी से करोड़ों करोड़ों रुपया चंदा लेती है। और अपने जब बात आती है खाने की, अगर किसी के घर में बीफ रखने का आरोप लगाकर किसी के घर को आप बुलडोज कर रहे हैं तो ये कहां तक इंसाफ वाली बात है। एक तरफ आप बोलते हैं कि बीफ नहीं खा सकते हैं, गौ हत्या नहीं कर सकते, और एक तरफ आप की पार्टी, भाजपा की पार्टी जो बड़े लेवल पर एक तरफ का चंदा उठाती है, चुनावी चंदा, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया, ये बड़े बड़े पार्टियों का जो नींद हराम कर दिया ये बॉन्ड आकर के, जो सुप्रीम कोर्ट का इसमें बहुत बड़ा एक रोल था, जिन्होंने पूरा पर्दाफाश किया। और आप एक तरफ चंदा लेते हैं, पैसा लेते हैं, और दूसरी तरफ राजनीति करते हैं। और वहीं जहां जहां भाजपा की शासन है, आप गोवा में चले जाए, साउथ में चले जाए, वहां पर खुलेआम चल रहा है बीफ, क्या कंपनी भी चल रही है, बीफ खाया भी जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ जो हिंदी पैठ है, इसमें सिर्फ ये धर्म को लेकर के राजनीति जो करने का जो ये उसूल चला हुआ भाजपा का, ये सिर्फ जो है हिंदी पैठ में, और जहां पर धर्म की जो राजनीति चल सकती है, यहाँ पर इनकी जोरों शोर से चलती आ रही, और ये राजनीति करने की कोशिश भी करते हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इधर आप छत्तीसगढ़ देख ले, गुजरात देख ले। और अगर हम, जैसे कि मैंने बताया कि गोवा में खुलेआम चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, साउथ में खुलेआम चलता है, कोई दिक्कत नहीं, और खुद इनकी पार्टी चंदा लेती है तो कोई दिक्कत नहीं। और किसी के घर में अगर ये आरोप लगाकर घर को तोड़ा जाए तो ये कहाँ तक सही है? जैसे कि बीफ उनके घर में रखने का आरोप लगाकर, सिर्फ आरोप लगाकर 11 मुस्लिम परिवार के घरों को तोड़ना, ये जो फैशन चल चुका आजकल, क्योंकि एक घर को बनाने में कितने पैसे लगते हैं। और ये खास तौर से इस बेरोजगारी के समय लगभग प्रधानमंत्री जो कि आवास के योजना के तहत 2 लाख रुपया जो घर बनाने के लिए दिया जाता है, उनको भी घर तोड़ दिया जाता है। और अपने पैसे से अगर घर बनाया जाए उनको भी तोड़ दिया जाता है, किसी न किसी आरोप लगाकर, किसी न किसी षड्यंत्र के तहत घरों को बुलडोज किया जा रहा, और सिर्फ मुस्लिम के घर को ही टारगेट किया जा रहा। आप बहुत कम सुनते होंगे कि किसी गैर मुस्लिम के घर को तोड़ा गया, बहुत कम, मिनिमम। बहुत अगर उन पे जोर दिया जाए या उनको घेरा जाए राजनीति लोगों के द्वारा, तभी उनके घर पे अगर कुछ गलत हुआ हो तो उनके घर पे बुलडोजर चलता, वरना आसानी के साथ अगर किसी घर पे बुलडोजर चलता, या मिनिमम या कुछ थोड़ा सा भी अगर कमी बेशी निकल जाए मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के परिवार के अंदर, तो सीधे उनके घर पर बुलडोजर चला जाता है। और ये राजनीति का एक हब बन चुका है, इसी पे अब राजनीति भी होती है, बुलडोजर के नाम पे राजनीति भी होती है। ये बहुत गलत तरीका अपनाया गया है और ये बहुत गलत हो रहा है। किसी के भी घर को नहीं तोड़ा जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी के भी घर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। जिस पे गलत
या किसी पे आरोप लगा है तो उनको आप आरोप को सिद्ध कीजिए और कोर्ट में आप उनको लेकर जाए और कोर्ट जो उनको फैसला करे उनको आप जेल करे। कोर्ट जो भी उनको फैसला करे उसको आप मानने का अधिकार सबको है, लेकिन आजकल कोर्ट में जाने से पहले ही सब कुछ फैसला हो जाता है, किसके घर को तोड़ना है और किसके घर को छोड़ना है।